तो सुनो यूजी तादोरी, पर इल्जाम है कि 16 जुलाई 17 को तुम मियागी जिले की चीगो गेम पार्लर में एक ग्राहक बनकर गए थे जबकि तुम नाबालिग थे। जजमैन इस डोमेन के अंदर मौजूद हर शख्स के बारे में जानते हैं। ये वो सबूत है जो जजमैन ने इस केस के लिए पेश किया है कि कोई गारंटी नहीं कि ये तुम्हारे जुर्म को साबित कर ही दे। इसके अंदर क्या है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए दलील देनी होगी। तुम जजमैन से बेकसूर का फैसला हासिल कर सको। कोर्ट ट्रायल वाली टेक्निक, उसका वो बैच, ये सच में डिफेंस लॉयर था। पुराने दौर के जादूगरों के लिए अपने डोमेन का इस्तेमाल करना बहुत आम बात हुआ करती थी। आजकल के खतरनाक डोमेन के सटीक हमलों में होता है। जल्दी टेक्निक डोमेन के अंदर मौजूद टारगेट को ही लगेगी। के अलावा कुछ भी जमीन से छुआ तो खेल खत्म। जादूगरों ने डोमेन बनाने की बस 3 रास्ते हैं, खामोशी, जुर्म कबूल करना या इनकार। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, वो भी कोर्ट में। कोई सच ही बोलता तो वकीलों की दुकान कैसे चलती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। करना पसंद नहीं है। मैं उस वक्त पचिंको पार्लर गया तो था, गेम भी खेले थे, मैं पैसे भी जीता था। मुझे बस एक ही चीज पर ध्यान देना है कि सबूत में क्या हो सकता है। अगर ये सबूत साबित नहीं कर पाता कि मैं पार्लर के अंदर गया था तो मुझे बस इनकार करना है। दूसरा, अगर सबूत से सिर्फ ये साबित होता है कि मैं अंदर गया था तो क्या मुझे बचने के लिए झूठ बोलना चाहिए, अंदर जाने की बात कबूल करके कहीं मैं अपनी ही कब्र ना खोद दूं। तीसरा, कि मैं ना सिर्फ अंदर गया था बल्कि वहाँ जुआ भी खेला था, क्या मुझे सजा कम करवाने के लिए जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। मैं माजी वेगस के पचिंको पार्लर में गया था क्योंकि मुझे जोर से 40 आ रही थी। यही एक रास्ता है, पर इसी से ही मैं बच सकता हूँ। देखते हैं मेरे लिए इसमें क्या है। ये माजी वेगस के पास वाली उस पुरानी दुकान का फुटेज है। दरअसल ये कैश एक्सचेंज काउंटर के पास लगे सिक्के नाबालिग होने के बावजूद यूजी गेम खेलने के इरादे से ही पार्लर गया था। कौन सा जुर्म हुआ? तो 130 के मुताबिक। ये तो नाइंसाफी है। तुम पर इल्जाम सिर्फ इतना ही था कि तुम माजी वेगस के अंदर गए थे। मैं उस पार्लर को पहचानता तक नहीं। 1 मिनट, अभी जजमैन का फैसला आना बाकी है। दोषी जब्ती कर लो। मैं वापस वहीं आ गया जहाँ पहले थे। मुझे दोषी ठहराया गया है। ये तो ये उस हथौड़े को ना सिर्फ गायब होता, साइज भी बदल सकता है। ताकतवर निकले। यही एक चीज मेरे काम आती है कि मैं गर्ल्स एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकता। हिरोमी इगुरुमा, उसने हर बाधा को बड़ी आसानी से पार किया। चाहे वो टोक्यो यूनिवर्सिटी के एग्जाम गुरुमा के लिए, ये सब बस जानकारी को दिमाग में भरने जैसा एक मामूली काम था। 18 दिनों के भीतर ही वो ग्रेड 1 जादूगर की बराबरी करने लगा था। उसने कई कर्स स्पिरिट्स का खात्मा किया। इससे ज्यादा प्लेयर्स को धूल चटाती। गर्ल्स एनर्जी कंट्रोल करने की ताकत चली गई ना। ये तुमने ही तो किया। की सजा अस्थायी तौर पर किसी की कर्स टेक्निक के इस्तेमाल को रोक देती है। हमारे पास कोई कर्स टेक्निक नहीं थी। पेनल्टी ने तुम्हारी कर्स एनर्जी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ते आमतौर पर एक सहायक सजा होती है जिसे अकेले कभी लागू नहीं किया जाता। बिना कर्स एनर्जी के ये मुकाबला कैसे कर पा रहा है? इस सॉर्सरर की ताकत नहीं बल्कि अपनी कुदरती शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। ये टेक्निक उसके डोमेन के साथ डिफॉल्ट रूप से जुड़ी हुई थी। अपने बैरियर्स की बुनियादी बारीकियां भी सीख ली। बैरियर्स के जरिए उसने अपनी समझ उल्टी दिशा में दौड़ाई। अगर अपनी टेक्निक खोने के बाद गर्ल्स एनर्जी मुझे अपनी पूरी ताकत से इसे कुचलना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अटूट पत्थर से लड़ रहा हूँ। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गर्ल्स एनर्जी मेरे पास वापस आओ। कोई ऐसा तरीका जो निगुरुमा की ताकत को कमजोर कर दे। बस एक तरीका है, कोर्ट ट्रायल। निगुरुमा, मुझे एक और बार सुनवाई करवानी है। पता लगा लिया? मैं बहुत बाल बचा। जब तक जजमेंट द्वारा दोषी ठहराया गया शख्स कबूल नहीं कर लेता, उसके पास दोबारा सुनवाई की मांग करने के 2 मौके होते हैं। जजमेंट उसे मना नहीं कर सकता। ठीक है, शुरू करते हैं। तुम पर 31 अक्टूबर 2000 को शिबुया में सामूहिक हत्याकांड का इल्जाम है। मैंने ही उन्हें मारा है, इसे मैं इनकार नहीं करता। तुम्हें मिलती है सजाए मौत। सुनो हिगुरुमा, योशिजावा सर ने अपना प्रस्ताव पहले ही दे दिया है। बात वो नहीं है। ने डॉक्यूमेंट्स देखे, जवाब थे। तुम या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते थे या डिफेंस लॉयर। बात बताओ, क्या तुम जज बनने की कोशिश करना चाहोगे? जजमेंट जो सबसे सख्त सजा सुना सकता है, नीक की जब्ती के साथ सजाए मौत। रुमा को एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड मिल जाती है। ये इस तलवार की चपेट में आता है। उसकी मौत होना काले पत्थर की लकीर है। मुजरिमों की कमजोरी, दिन दर दिन बस यही सब पूरी तरह ऊब चुका था। ना खिलौना है। तुम भी वैसे ही हो इतादोरी। सब लोग कमजोर,
और बदसूरत है। जितना भी चाहो कि सबकी आत्मा नेक हो, उस रास्ते पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इतनी भी रोशनी डाल लो, तुम्हें वहाँ सिवाय खोखलेपन के कुछ भी नहीं मिलेगा। माफ कीजिए, मैं जज बिल्कुल नहीं बनना चाहता। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? सब लोग कमजोर और बदसूरत हैं। मुझे प्रमोशन में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं इस काम के लायक नहीं। लेकिन उस वक्त, उस पल तक वो बुराई जो किसी और जीव में नहीं होती, उसे भी संजो कर रखना चाहिए। यूजी इतादोरी, तुमने अपना जुर्म कबूल क्यों किया? अदालत के सामने जो भी सबूत पेश करता है, पहले जादूगर को पता चल जाता है। उस सबूत उसने दिया तुम्हारे अंदर छिपे उस शैतान के सुकून के बारे में था। तुमने उन्हें नहीं मारा, तुमने जुर्म क्यों कबूला? शिबुया में सुकुना ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया था। इस बारे में तुम्हें कैसे पता? देखिए, पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था। सीधे शब्दों में, तुम बेगुनाह हो। फिर भी मैं मानता हूँ कि वो गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैं बहुत कमजोर था। अच्छा, तुमने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मुझे अपनी असलियत याद आ गई। शायद दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी तरह कमजोर हैं। कपड़े पहन लो और सामने बैठ जाओ। मैं 100 पॉइंट्स देता हूँ। क्या तुमने कभी भी अपनी मर्जी से किसी की जान ली है? हाल ही है। बहुत बुरा महसूस हुआ होगा ना? गोगाने, एक नियम जोड़ो। प्लेयर्स के लिए एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर करना मुमकिन हो जाए। नियम 8 में बताए गए पॉइंट्स में बदलाव के तौर पर गिना जाना चाहिए। अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे प्लेयर को पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरा 1 पॉइंट इसे दे दो। हिरोमी हिवुरोमा ने आपको 1 पॉइंट दे दिया है। इस दिनों तक हम दोनों को अपनी टेक्निक छिने जाने का डर नहीं होगा। तुम आगे क्या करने वाले हो? तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। बस बचे ये 2 पॉइंट्स कुछ और प्रोसिक्यूटर के हैं जिन्हें मैंने टोक्यो हन से पहले मारा था। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। हमारे साथ रहा तो शायद मैं खुद से और भी ज्यादा नफरत करने लगूंगा। तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा। मिलते हैं। तो आप